Yo, what's your YouTube? It's Nick Nihongo. Nick Nihongo. Nihongo means Japanese. भाई फिर ना उन्होंने अरिजीत सिंह के गाने लगा दिए बहुत तेज तेज आवाज में, और मैं देख रहा भाई कि मतलब सब लोग सो रहे हैं। I love Delhi. You love Delhi? Elma चले? चलो चले? चलो चलो खुद देख लो 3:42 हो रहे हैं रात के, मतलब सुबह के। और सुबह मैंने जो ट्रेन पकड़नी है वो 6:45 की पकड़नी है, तो मैं उठूँगा 5:15 बजे। 6 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, थोड़ा 7-Eleven से और सामान खरीदूँगा और फिर आराम से वीडियो बनाते बनाते एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे। तो भाई इतना टाइम लग गया, और अब मेरे को उठना है 1.5 घंटे बाद उठना है मेरे को। भाई पता नहीं फ़्लाइट में क्या हाल होने वाला है। चलो रास्ते में बताते हैं क्या होता है। सी यू इन द मॉर्निंग। इट्स ऑलरेडी मॉर्निंग, बट ठीक है, इन द मॉर्निंग 5:30 नो 5:50। राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देखो भाई 5:30 हो रहे हैं। आई थिंक 2 घंटे सोया हूँ मैक्स। बहुत तेज़ नींद आ रही है, बट ठीक है, नींद मैनेजेबल हो जाएगी। बट ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है यार। 5:30 बजे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। मैं उठता हूँ रोज़ 6:30 बजे, बट आज हो रहा है 5:30। चलो फटाफट तैयार होते हैं। मुझे 6 बजे तक जैसे भी तैसे रूम छोड़ना है और 6:45 यानी 6:45 तक स्टेशन पहुंचना है। गाइस अभी रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं अपने घर के लिए, मातृभूमि के लिए। मतलब कुछ ज़्यादा ही पैट्रियाटिक हो गया। मतलब अब निकलते हैं इंडिया यानी न्यू दिल्ली के लिए। अपने ब्यूटीफुल से रूम को बाय बाय कर देता हूँ। बाय बाय, फिर मिलेंगे। ये ना कुछ सामान है, जैसे कि ये कुछ बन है और लेटस वगैरह, कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि मेरे यूज़ हो नहीं पाएंगी मुझसे ना। तो मैं ये अद्वैत के उसमें रख दूंगा ड्रॉर में। अगर उसको यूज़ करना होगा तो कर लेगा, वरना वो हटा देगा। अद्वैत आपको याद होगा जो Q&A वीडियो किया था हमने। किचन में तो कोई है नहीं लगता है। ओहो, खाली पड़ा है। 1 2 3 4 104 उसका सामान। थक गया थोड़ा, वज़न भारी है ना उसका, ट्रॉली का। तो खींचते खींचते थोड़ा सा हाथ में भी ये हो गया। बट आपको लग रहा होगा यार कि ट्रॉली खींचने में क्या है, बट यार यहाँ पे ना रोड कुछ जगह ऐसे होती हैं जहाँ पे ऐसा होता है, तो उनको खींचने में ट्रॉली घूमती नहीं है, तो हाथ में लग जाती है। तो चलो स्टेशन के पास तो पहुँच गया हूँ। और आज भाई घर से यहाँ तक का रास्ता ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना ज़्यादा ही रास्ता है। पता नहीं क्या रीज़न है, या तो मैं इंडिया जा रहा हूँ इस वजह से, या फिर सुबह सुबह जल्दी उठा हूँ, रात को सोया नहीं, जो भी वजह है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलो यहाँ पे कुछ बच्चों की ना भीड़ लगी है, मे बी कुछ होगा, सैटरडे है ना, तो कुछ इवेंट होगा। ये देखो बच्चों की भीड़ लगी है, कुछ है यहाँ पे इनका पिकनिक वगैरह। हमें तो जाना है स्टेशन की तरफ। चलो भाई 6:30 बजे भी काफ़ी लोग आ चुके हैं स्टेशन पे, कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं अपना। देखो तो ये वाली ट्रेन है मेरी, ठीक है, इसमें क्लिक करते हैं तो अभी मेरी ट्रेन आएगी, आ गई निबंसन। मैं जाऊंगा पहले हिगाशी मात्सुदो, फिर वहाँ से 7 मिनट का ब्रेक है, और फिर अगले प्लेटफॉर्म से यहाँ पे नारिता कुको। Please change your for the Hokuto line and the Narita Sky Access line. पहुँच गए गाइस नारिता टर्मिनल। इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए जाना पड़ेगा 3rd फ्लोर पे। तो चलो यहाँ से जाके ऐसे वो एरो बना ना, वैसे ही जाना है। देखो भाई डिपार्चर जो टर्मिनल है वो इस तरह का है। यहाँ पे वो अपना JK LM NOP सब लिखा हुआ है। तो अब मेरा है वियट जेट, तो इनके बोर्डिंग गेट पे चेक करते हैं कि वियट जेट की जो बोर्डिंग है वो कौन से गेट से हो रही है, JK LM जो भी है उसमें कौन से गेट से हो रही है। तो भाई मेरा आ रहा है R94, जो कि है हानोई जाएगी ना पहले 9:30 पे। तो चलो उसमें चलते हैं R94। तो ये पेड़ बना रखा है उन्होंने एयरपोर्ट पे, दिखाता हूँ आपको फिर कैमरा फ्लिप करके, कितना सही लग। मैंने भी किसी से बोल के ना फ़ोटो खिंचवा ली अपनी। ये है जापान एयरलाइंस का काउंटर। ये वाले वेट मेजर कर लेते हैं कि मेरा ये 20 किलो से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अरे भाई ये तो बहुत ही कम हो रहा है, 13 किलो हो रहा है ये वाला। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला, ये 7 किलो होना चाहिए। हाँ 7 से नीचे ही है। R वाला आ गया है। अब हमारा ये है वियट जेट, ये रहा। चलो इसमें देखते हैं क्या सीन है।
उन्होंने लाइन ना यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दी, तो अभी ये वाली खाली हो गई है। भाई बहुत लंबी लाइन है भाई। हो गई भाई सब कुछ, बोर्डिंग सिक्योरिटी सब कुछ कंप्लीट हो गया। ये आ गए अपने पास दोनों, एक टोक्यो से हनोई की, हनोई से दिल्ली की, सीट भी मिल गई, सब कुछ हो गया, मस्त हो गया। अब गेट नंबर मेरे को मिला है 94 और मेरे को पहुंचना है जल्द से जल्द, ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे ना अकीहाबारा टैक्स फ्री शॉप है, इसके अंदर चलते हैं। देखो भाई, ये जो मस्क मेलन होता है ना, खरबूजा, उसकी मिल रही है ये किटकैट लिमिटेड एडिशन। यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी वाली है और ये है माचा वाली। बोर्डिंग तो शुरू हो रही है वहाँ पे बोर्डिंग। चलो अब मैं हनोई पहुँच के फिर बात करता हूँ। भाई अभी ना 2 इंडियंस थे, तो उनका जो वेट था ना, मेरा तो हो गया चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया, बोर्डिंग भी हो गई, मैं यहाँ प्लेन के सामने हूँ। पर उन कपल थे, उनका ना 14 किलो वेट ऊपर हो रहा था, पता नहीं वो कैसे अंदर तक ले आए। तो अब वहाँ पे उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते, 14 किलो बहुत ज़्यादा होता है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है उनका। तो चलो हम तो आ गए यहाँ फ़्लाइट में, अब जाता हूँ मैं अंदर फ़्लाइट में, मिलते हैं हनोई में। तो ये है बिज़नेस क्लास, ये है इकोनॉमी क्लास, वो रहा हमारा प्लेन। चलो, वो जापान एयरलाइंस के प्लेन्स खड़े हैं। Please go straight and right, please. ओके। ये देखो वियतनाम एयरलाइंस में इंडियन मील्स मिल रही हैं और बढ़िया लग रही हैं दिखने में तो, बट मैं तो एयरपोर्ट पे ही जाके खाऊंगा जो भी देखते हैं। और देखो राजमा चावल मिल रहे हैं, ये है $5 यानी $450 रुपये के आसपास। गाइस बारिश हो रही है। भाई भाग के जा रहे हैं, बारिश हो रही है ना इसलिए। तो अभी पहुंच गए हनोई एयरपोर्ट पे। थोड़ा चल के मैं एक लाउंज बुक करने की सोच रहा हूँ, बट मुझे एक ब्रदर दिखे, अगर आपने गंगूबाई एक्टर में उनको देखा होगा, मेरे को लग रहा है वही है, मैं एम नॉट श्योर। तो चलो हम देखते हैं कि वो बात करते हैं कि नहीं करते हैं। गाइस द गाय इज विद मी। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। He was in Gangubai. I still I recognized him. Bro, thanks for meeting. Yo, what's your YouTube? It's Nick Nihongo. Nick Nihongo. Nihongo means Japanese. So you operate from Japan? I live in Japan. Oh wow. Yeah, so I am going to India, Delhi. Okay. So this is my halt. Oh wow. Cool, cool. Nice. So, good to see you. Same here, bro. So, what are you doing here? I'm not in frame though. Oh, I'm sorry. Yeah, thanks. Nothing. Even I have a halt. Basically, I'm going back to Mumbai. So I had premiere of my movie at Korea. Oh, Yeah. nice. Yeah. So So how was it? it was beautiful. It was good. The response was good, and yeah, we mostly will be releasing it next year, as in Jan. It's in Hindi? It's in Hindi. Oh. Yeah, they love subtitles, so So you are Korean spreading Bollywood outside India. people. Trying to. Like It's just Shah- not like me. Shah Rukh Khan. It's just not me. A lot of people are involved in the movies. I didn't get your name though. My name is Nitin. Nitin. Okay. Yeah. Hi, Nitin. So nice to meet you. Same here, bro. Same here. Cheers. I Do think- subscribe and comment to his YouTube channel. Thank you, bro. Don't forget the bell icon. Now bro is saying so. You too. Take care. अभी मैं सोच रहा हूँ कि ना मेरे 5 घंटे का यहाँ पे स्टे है, 4 से 5 घंटे का। तो ये पीछे मेरे ना SH प्रीमियम लाउंज है, तो इसका प्राइस मैंने देखा क्लूक ऐप पे। अगर आपको भी कहीं पे भी दुनिया में कुछ भी बुक करना है, क्लूक ऐप से आप कर सकते हो। इसका प्राइस आ रहा है अराउंड 1500 रुपये। तो जहाँ पे मैं 3 घंटे यहाँ स्पेंड कर सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ, फ्लाइट की सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मुझे सही लगा, तो पता करते हैं। अगर 1500 रुपये ही है तो आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड फूड वगैरह रहता है। तो पता करते हैं यहाँ पे, अगर होता है तो बैठ जाते हैं यहाँ पे। लग तो सही रहा है यार।
वो देखो वहाँ पे सारे कंट्रीज़ की वॉच भी लगी हुई है। भाई लास्ट मोमेंट पे दिमाग चल गया, मेरे सामने एक लड़का खड़ा था, वो HDFC का डाइनर्स क्लब कार्ड लेके खड़ा था यहाँ पे, तो मेरे पास भी है, मेरे को याद नहीं था मेरे पास है। उसने चेक करा रहा था, मुझे लगा मेरे पास ही, तो मैं चेक कराया तो मेरी फ्री एंट्री हो गई, तो कोई 1500 वगैरह भी नहीं लगे। चलो अब ये लाउंज में खाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं मस्त। लाउंज तो मस्त लग रहा है। देखो भाई अभी तो मैं ये ले आया हूँ खाने के लिए, काफ़ी कुछ सुशी रोल वगैरह है इसमें, मस्त है, ब्रोकली भी है, कोल्ड ड्रिंक है, बहुत कुछ है खाने को यहाँ पे यार। इस लाउंज में ना ये मसाज शेयर भी है, देखो दिखाता हूँ, ये इसका फंक्शन है और इससे हम इसको उठा और बैठा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ को दबाऊँ तो देखो, तो मस्त है यार। अगर इसमें पैसे देने ही पड़े ना 1500, तो भी बहुत अच्छा लाउंज है ये, SH प्रीमियम करके। और अगर डाइनर्स क्लब के साथ फ्री हो जाता है तो फिर तो और ही अच्छा है। यहाँ पे ना बड़ा एक अजीबोगरीब सा फ्रूट है, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट आप बताना। देखो ये वाला फ्रूट, इसको ना ऐसे खाना है, देखो यूँ निकलता है, है बढ़िया। इसका टेस्ट पता कैसा है, जैसे एक येलो कलर की ना रसभरी आती थी, रसभरी, और ऊपर से हाँ यस वैसा टेस्ट है इसका। वही मेरे जीजा जी ने ये मंगवाई थी कॉफ़ी, तो मैं मोका कॉफ़ी ले लिए, दिखाऊंगा आपको बाद में। तो अभी मैं जब टोक्यो से हनोई तक आ रहा था ना, तो उसमें क्या है, फ़्लाइट में कुछ इंडियंस बैठे थे, तो 2 मेरे आगे बैठे थे, 2 मेरे पीछे के पीछे बैठे थे। तो भाई वो इतनी तेज़ बात कर रहे हैं, जैसे सब लोग सो रहे थे, पर वो लोग ना बहुत तेज़ बात कर रहे हैं। मेरे को लगता है वो गुजरात से थे, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। तो भाई सब लोग ना उनको ऐसे देख रहे हैं, मतलब सो के उनकी नींद ख़राब हो रही लोगों की, तो यूँ देख रहे हैं, बट किसी ने कुछ बोला नहीं। तो ऐसा होता है भाई। तो फ्लाइट में आई थिंक हम सबको चुप रहना चाहिए, सब लोग सो रहे हैं तो बहुत तेज़ बात कर रहे हैं भाई। फिर उन्होंने नमकीन और बियर मंगाई, फिर नमकीन गिर गई नीचे, मेरे आगे बैठे थे ना तो मेरे को दिख रही थी, वो भी नहीं उठाई उन्होंने, मतलब कुछ किया नहीं उसके लिए। चलो ठीक है, इतना तो क्या ही बोले उनको। और भाई फिर ना उन्होंने अरिजीत सिंह के गाने लगा दिए बहुत तेज़ आवाज़ में, और मैं देख रहा भाई कि मतलब सब लोग सो रहे हैं, इन लोगों को मतलब समझ नहीं आ रही, बट यार मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो अब क्या ही बोल सकते हैं। तो मेरी फ़्लाइट तो अब है यहाँ से हनोई से दिल्ली की, आधा घंटा लेट है। चलो अब चलते हैं वहाँ पे बोर्डिंग गेट पे। तो गाइस अभी मैं बैठा था यहाँ पे हनोई के एयरपोर्ट पे, तो मुझे 3 लोग मिले। कहाँ से? Where are you from? Where are you from? So let's come. So one by one they will introduce themselves. We have kind of become friends, right? Okay. Yeah. Right? Yes, So yes. so let's first. Hi, I'm Tamar. I'm 24 years old. But you look 20. Oh, thank you. Okay. Now next. I'm Jonathan. I'm all the 26 and I love India. You love India? Yes. I love Delhi. You love Delhi? Yeah. Are you learning Hindi? No. No, chalo, chalo. चले. Chalo, chalo, chalo. Chale, chalo, chalo. Okay. Good. And then next we have I'm Alma. Chalo to the Elma. flight. चले. Chalo. चले. Chalo. तो चलो अभी चलते हैं बोर्डिंग करने। Nathan. Okay, Jonathan and Alma. Yes. Alma. So we have reached Delhi. So Yeah. how to say in Hindi? I love Delhi. How to say in Hindi? You Alma tell. What I need to say in Hindi? कि हम दिल्ली पहुंच गए। हम we दिल्ली Delhi. पहुंच गए। पहुंच गए। Yes, finally. अच्छा. अच्छा। जोनाथन चलें? Chale. नहीं, आंसर मी। Hanche. Chale. चलो। अरे चलो। Chalo. Chale, chale. चले। यार बैग्स का ना क्या हाल कर दिया है। बैग्स मेरा देखो, नया बैग मैंने खोला था, लगेज बैग, देखो क्या हाल कर दिया उसको। बिल्कुल नया था ये, और ये ऐसे निशान लग रहे हैं, जाएंगे भी नहीं, स्क्रैच वाले। ये देखो ट्रांजिट में आया है, क्या ही करें अब। चलो छोड़ो, पहुंच तो गए इंडिया अपने लगेज लेके। तो भाई रात की 11 बजे की लैंडिंग होनी थी, 1:30 बज गए रात के। अब कैब पकड़ते हैं और पहुंचते हैं अपने घर, देखते हैं कैसा रहता है माहौल। मैंने घर पे बताया नहीं है कि मैं पहुंचने वाला हूँ, चलो देखते हैं। जो बहादुर टैक्सी ऐप है ना, मतलब यहाँ से मैंने बुक तो कर ली है,
600 रुपये लग रहे हैं, तो वहाँ जाके बुक करते हैं, देखते हैं कौन सी वाली है। ये वाली टैक्सी कर ली है भाई, ऐसे किडनैपिंग वाली नहीं होती। ये रे भैया सामान रख दिया इन्होंने। आप जाओगे कोई और जाएगा? चलो। ओ भाई साहब खतरनाक है तो। ओ भाई मेरे को नहीं पता था ऐसी होगी। वही बोर्ड कर लिया मैंने टैक्सी भैया की। भैया कितना टाइम हो गया आपको टैक्सी चलाते हुए? चलाते हुए 15 साल। 15 साल। कैसा लग रहा है, मज़ा आता है? हाँ सही है। भैया जैसे अभी हमने भारत टैक्सी ऐप से बुक की ना, मतलब जो काउंटर था, हाँ तो वो अब उन्होंने 600 रुपये लिए, तो आपको कितने मिलते हैं? इसमें से अभी तो इसमें से 35 रुपया कटेगा। अच्छा, और बाकी आपको मिल जाएगा। सही है, फिर तो सही है। कौन सही? भैया से पूछते हैं कि भाई उनको जापान के बारे में क्या लगता है, क्योंकि आज अब इंडिया में जो भैया टैक्सी चलाते हैं, तो भैया का क्या थॉट है जापान को लेके। तो भैया जैसे मैं आपसे पूछूं जापान, तो जापान के बारे में नाम सुनते ही आपके पहले मन में ख्याल क्या आता है? हमें एक यही ख्याल आता है कि हम भी जाके घूरें देखें कैसा है। अच्छा, और कुछ ख्याल आता है? ये और तो कुछ नहीं आता। तो भैया के मन में ये ख्याल आता है कि अभी तो देखे जापान दिखता कैसा है कैसा लोग कैसे हैं वहाँ पे, है ना। जैसे वहाँ पे क्या रहता है कि जब सिग्नल हो जाता है तो एक गाड़ी अगर वहाँ खड़ी है तो दूसरी इतनी दूर खड़ी है, बहुत दूर खड़ी रहती है। हाँ हमारे यहाँ एकदम चिपका देते हैं ना। हाँ तो देखिए ना भी सिंगल पे जाते जाते पूरा एकदम सटा के चला। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे इतना गैप रहता है कि एक गाड़ी और आ जाए बीच में, और हर हाँ। कोई ऐसे ही कटता है वहाँ पे, तो वहाँ पे चिपका के नहीं चलते। हम लोग तो घर बाहर गए नहीं है, लेकिन इतना है कि जो वहाँ से आते हैं, जैसे आप आए तो फिर हम बताते हैं कि आपके ऐसे होता है, या रूल यहाँ का ये है। ये अपना इंडिया का आदमी है। देखिए अपना इंडिया का आदमी जब बाहर जाता है हाँ। और वहाँ से जब ये यहाँ आता है और मेरे गाड़ी में बैठता है, हाँ। किसी भी टैक्सी में, हाँ। जब हम उस पर चलाना शुरू करते हैं तो वो खुद डरने लगता है, हाँ। क्योंकि यही का है। तो पता, हाँ सही बात है, सही बात है। वो है यही कर, लेकिन वो खुद डरने लगता है जब 2-4 साल में ही वो वापस आता है। होता है, ऐसा होता है। तो वो खुद डरने लगेगा, कह रहे भैया आपने कट मार दिया, ये कैसे चला रहे हैं? वो ये लड़ गया। लेकिन वही जब बाहर जैसा इंसान रहता है ना हाँ, वहाँ, हो वहाँ जाता है। वे जो जोनाथन मिला था ना इजराइल का बंदा, तो उसने जो ड्यूटी फ्री से ना अल्कोहल खरीद ली थी। तो अब वहाँ पे खरीदना तो अलाउड होता है ड्यूटी फ्री से, बट पीना अलाउड नहीं होता। उसको पैक ऐसा करते हैं और बोलते हैं कि इसे खोलना मत जब तक अपने डेस्टिनेशन पहुँच ना जाओ। उसने खोल लिया और पीता रहा एयरपोर्ट पे। ठीक है, अब फ्लाइट में चढ़ के उसकी हालत खराब हो गई। ठीक है, चढ़ गए उसको आ रही उल्टी। तो मेरी उससे बात हो रही थी ना जोनाथन से फ्लाइट में, तो मेरे को लोग बोलने लगे कि भैया ये आपका दोस्त है ना, देखो इसको चढ़ गई बहुत ज़्यादा और उल्टी आ रही है। मैंने कहा भाई मेरा दोस्त नहीं है वो, मेरे को एयरपोर्ट पे मिला है, हमारी बात हुई है बस, बट हाँ मैं उससे बात कर लेता हूँ। फिर मैंने पूछा जोनाथन आर यू ऑल राइट, तुम ठीक हो? बोल रहा हाँ ठीक हूँ। फिर मैंने उनकी फ्रेंड्स को भी बोला कि भाई तुम आप थोड़ा सा ध्यान रखना इनका। वो बोले हाँ हम ध्यान रखेंगे। तो बस यही था। तो यार फ्लाइट में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऊपर का तो कुछ हो गया तो ना डॉक्टर है ना दवाई है। हाँ तो वहाँ तो कुछ है नहीं, है ना, हर दवाई तो अवेलेबल नहीं है, थोड़ी बहुत रहती होंगी जो कैबिन क्रू होती हैं, एयर होस्टेस होती हैं, हाँ, वो बट कुछ सारी देता दवाई तो हो। नहीं रहती ना। नहीं तो ऊपर इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। करेक्ट, पीना चाहिए, लेकिन हल्का पीना चाहिए। पर ठीक है, वो सेफली लैंड हो गया, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अच्छा हो गया। चलो भाई अब तो रात के 2 बज गए हैं और घर पे मैंने बताया नहीं मैं आ रहा हूँ। तो बहन को पता है, घर पे नहीं पता है। अब देखते हैं गेट कौन खोलेगा, कैसे रिएक्ट करेंगे। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू, नहीं यू विल सी मी द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड हैव फन। भैया आप भी बाय कर दो। चलो ओके। ओ भाई साहब ये देखो भाई, भैया इंडिया आया और आते ही पहली ड्राइव है और देख लिया कोई एक्सीडेंट। मतलब जापान में मेरे को 2 साल हो गए, मैंने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं देखा, और यहाँ पे अभी आते ही पहली ड्राइव और एक्सीडेंट देख लिया। तो ये कमाल है हमारे दिल्ली का।